हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे यूएई वर्क वीज़ा और वर्क वीज़ा ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ रीसेंट और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्क वीज़ा ट्रांसफ़र की। कुछ दिन पहले मैंने आप सबको अपडेट दिया था कि वर्क वीज़ा ट्रांसफ़र इस समय पे नहीं हो रहे हैं अगर आपकी नेशनलिटी पाकिस्तान की और बांग्लादेश की है, लेकिन वो इस समय पे फिर से हो रहे हैं। कुछ कंपनीज़ में वीज़ा ट्रांसफ़र शुरू हो चुके हैं। सेम एमिरेट्स में या डिफरेंट एमिरेट्स में भी आपका वीज़ा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये हाई स्किल्ड कैटेगरी के लिए है, या बोल सकते हैं स्किल्ड कैटेगरी के लिए है। अनस्किल्ड कैटेगरी के लिए वीज़ा ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं या हाई प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो आप अपना वीज़ा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद इन द एमिरेट्स और डिफरेंट एमिरेट्स। ये हो गया वीज़ा ट्रांसफ़र से रिलेटेड बात। अब बात कर लेते हैं वर्क वीज़ा। तो वर्क वीज़ा जो है इस समय पे ऐसा नहीं है कि वर्क वीज़ा नहीं लग रहा है, वर्क वीज़ा लग रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली बात है। कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कोर्ट में भी काफ़ी सारे केसेस इससे रिलेटेड चल रहे हैं। वो है फेक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, पहले आप फेक डॉक्यूमेंट लेकर आ जाते थे, यानी कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, आप लिख नहीं पाते हैं ठीक से, आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, इधर से आपकी सर्टिफिकेट कहती है कि आप ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे केसेस पहले यहाँ पे हुए हैं, उनको डिपोर्ट भी किए गए हैं चेक वगैरह करके। लेकिन इस समय जो है सबसे पहला स्टेप ये हो रहा है, एक एडिशनल स्टेप ऐड कर दिया गया है। आपका डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको रीसर्टिफाई किया जा रहा है या रीचेक किया जा रहा है सिस्टम के माध्यम से। सिस्टम में आपका डॉक्यूमेंट रीचेक किया जा रहा है, ये फर्स्ट स्टेप हो रहा है। अगर वो फर्स्ट स्टेप वेरीफाइड हो जाता है तो फिर जाकर आपका वीज़ा जो है आगे के लिए प्रोसेस हो रहा है। ये है हाई प्रोफेशन की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं फेक सर्टिफिकेट्स लगाकर स्किल्ड कैटेगरी में आना चाहते हैं, या कंपनी भी आपके साथ ऐसा करती है कि हम आपको स्किल्ड कैटेगरी का वीज़ा दे देंगे, लेकिन आपको काम ये करना होगा। तो आप भी मंजूर हो जाते हैं, कंपनी भी मंजूर हो जाती है, क्योंकि कंपनी को भी लोग चाहिए होते हैं और आपको जॉब चाहिए होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सिस्टम में जो है कंपनीज़ ऑलरेडी 90% कंपनीज़ ने ऐसा करना बंद कर दिया है। अभी भी कई सारी 10% कंपनीज़ है जो ऐसा काम कर रही हैं, लेकिन 90% कंपनीज़ ने बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये स्टेप अब वर्क वीज़ा से पहले ऐड हो चुका है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि फेक डिग्री, फेक डॉक्यूमेंट लगाकर आप स्किल्ड कैटेगरी में अपना वीज़ा लगा लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपके पास अगर डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं तो ही आपका स्किल्ड कैटेगरी में वीज़ा लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया डॉक्यूमेंट वाली बात। एक और चीज़ जो है वर्क वीज़ा इनसाइड द यूएई, आउटसाइड द यूएई। तो आउटसाइड द यूएई भी वर्क वीज़े इस समय पर लग रहे हैं। सेम मैं बता रही हूँ स्किल्ड कैटेगरी का। अनस्किल्ड कैटेगरी के वीज़े के बारे में इस वीडियो पे बात नहीं हो रही है, जितनी भी बात हो रही है स्किल्ड कैटेगरी की हो रही है। तो स्किल्ड कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो आप आउटसाइड द यूएई भी अगर आप हैं तो भी आपका हायरिंग इस समय पर हो सकता है। जी हाँ, बीच में आउटसाइड द यूएई वालों के लिए हायरिंग्स बंद थी, लेकिन इस समय पर हायरिंग्स हो रही हैं और वीज़े भी आ रहे हैं, यानी कि एंट्री परमिट आपको दिया जाएगा कंपनी से। एंट्री परमिट लेकर आप जब यहाँ पर आएंगे तब आपका आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें, नई चीज़ें अपडेट हो रही हैं, नई चीज़ें सिस्टम पे आ रही हैं, जो कि हम सबको जानना काफ़ी ज़रूरी है, और आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।